गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लास नाइन्थ एंड हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी दो तीन क्लासेस में पढ़ ली है विद टेंथ क्लास साथ। तो आज हम सेपरेट पढ़ेंगे ओनली फॉर नाइन्थ क्लास के बुक से रिलेटेड, क्योंकि नाइन्थ क्लास का थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा लो है बियॉन्ड टेंथ क्लास के, तो इसलिए हम नाइन्थ क्लास का सेपरेट पढ़ रहे हैं। आज आप सिर्फ सेपरेट हो। इसके अलावा आप चाहो तो जब टेंथ क्लास ली जाएगी तब मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा सीखना है, तो आप टेंथ क्लास के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो अगर आपकी कोई क्लास नहीं है तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टेंथ क्लास के साथ भी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ाऊँ, तो आप वहाँ पर आप मुझे यस में कमिटमेंट कर सकते हो। कितने बच्चे रेडी हैं कि टेंथ क्लास के साथ भी, क्योंकि आपको एक बात तो पता होगी कि नाइन्थ का और टेंथ का 90% सिलेबस सेम है, 90% चैप्टर सेम है। नाइन्थ का अपग्रेड ही आपको टेंथ क्लास में मिलने वाला है। ओके, तो अगेन आई थिंक मैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस क्लास एंड क्लास टुडे क्लास हम पढ़ेंगे आज की क्लास में लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। पहले एक बात कंफर्म कीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए। ओके, वॉइस इज क्लियर। तो आज की हम क्लास में लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं, वो भी सेपरेटली। यहाँ पर टेंथ क्लास नहीं है, तो क्योंकि कुछ सिलेबस नाइन्थ क्लास का बहुत डिफरेंट है टेंथ क्लास के साथ, इसलिए मैंने सेपरेट क्लास ली है आज नाइन्थ की। अगर फिर भी आप चाहते हो कि सर हमें टेंथ क्लास के साथ भी पढ़ाइएगा, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आप मुझे यस में कमिटमेंट कर सकते हो कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, यस लिख के भेज सकते हो। तो जब मैं टेंथ क्लास लूँगा तो आपको लिंक सेंड कर दूँगा, आप चाहो तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि 70 से 80% सिलेबस आपका नाइन्थ क्लास का ही टेंथ क्लास के अंदर है। आप देखोगे तो पूरे के पूरे चैप्टर्स वही हैं, नंबर सिस्टम है वही, रियल नंबर्स है, सारी की सारी वही है। तो आपको साथ साथ टेंथ क्लास का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। इसलिए ना आप रेगुलर क्लास ज्वाइन किया करो। टेंथ क्लास का जब लिंक होगा तो मैं आपको सेपरेट भेजूंगा। एक्चुअल में टेंथ की जो क्लास होती है वो 1 से 140 के आसपास होती है, या 9 से 10 के आसपास होती है, इसी बीच में टेंथ क्लास होती है। बट आपका 9 से 10 के बीच में आपका एसएसटी का क्लास होता है, तो शायद थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम। लेकिन जब 1 से 140 के बीच में जब मैं टेंथ क्लास लूँगा तो आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाना और आपको टेंथ क्लास का भी पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ आपको टेंथ का भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस सेम सा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। कुछ चीज़ें सेम ही हैं, कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं जो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हैं। जो हमने कल 2-3 क्लासेस में आपने देखा कि वही चीज़ें हमारे नाइन्थ में है, वही चीज़ें टेंथ में है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेंथ क्लास में भी है, वहाँ उससे सॉल्यूशन निकालना सीखा है। नाइन्थ क्लास में भी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ उसका बेसिक समझाया हुआ है आपको। तो इसलिए आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जितना हो सके ट्राई कीजिए। और नहीं भी ज्वाइन कर पाते हो तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, नाइन्थ की भी क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, टेंथ की जब लेता हूँ वो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं जब भी आपको वो टेंथ की क्लास का लिंक मैं आपको डालूँगा तो मैं आपको भी सेंड कर दूँगा। आप चाहो तो वो टेंथ क्लास का वीडियो बाद में भी देख सकते हो। आपको लगे सर 1 से 140 या 9 से 10 हमारी क्लासेस होती हैं तो हम नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आपकी क्लासेस होती हैं तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप उसके थ्रू भी जा सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो, अभी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। तो अब तक जो पढ़ा है मैं उसका थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देता हूँ। तो आपने सभी ने अटेंडेंस भेज दी है, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है क्या, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा चैप्टर्स लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो जिन बच्चों ने अभी कोई क्लास ज्वाइन नहीं की है उनके लिए भी एक बेनिफिट क्लास हो जाएगी। अब तक जो पढ़ा है मैं पूरा रिकॉल कर रहा हूँ, टेंथ में जो पढ़ा है वो भी रिकॉल कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखो लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, पहले सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो हमने वहाँ पर देखा था कि जिनकी डिग्री या जिनका पावर या जिनके एक्सपोनेंट्स, जिनके पावर 1 होते हैं, जिनके हैं उनको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनके ऊपर पावर 1 हो उनको बोलेंगे लीनियर। अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमको पढ़ना है कि 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस
क्या होता है। तो देखो कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल कोई भी आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल्स भी आ सकता है। मतलब ये इस तरह से हो सकते हैं या ये इस तरह से भी हो सकते हैं, 4x वाई मैनोमियल बाइनोमियल ट्रिनोमियल किसी तरह से होते हैं, या ऐसे भी हो सकता है 4yz प्लस वाई। तो ये भी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है, एक y है एक z है यहाँ पर। तो हमने कल के क्लासेज में क्या पढ़ा था, तो मैंने आपको वहाँ सिखाया था लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के तरीका। तो उसमें सबसे पहला बेसिक मेथड हमने सिखाया था ग्राफिकल। तो ग्राफिकल ही आपके यहाँ पर है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल। तो इंट्रोडक्शन की बात नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये लीनियर इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल से, एक वेरिएबल है सिर्फ इसके अंदर, सिर्फ एक्स है। अब आपको एक बात बता देता हूँ जो मैंने बताई है, सॉल्यूशंस किसके निकलते हैं बताइए, सॉल्यूशंस किसके निकलते हैं, इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के, बताइए जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। इक्वेशंस के निकलते हैं। हाँ, पॉलिनोमियल्स के क्या निकलते हैं, जीरोज निकलते हैं। पॉलिनोमियल्स के क्या निकलते हैं, जीरो। सर कितना डिफरेंस होता है, देखो ये पी एक्स है, ये पी एक्स बराबर जीरो है, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता हो, और यहाँ पर x की वो वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हो, ये इक्वेशन होती है, और ये होता है एक पॉलिनोमियल। तो ये होते हैं इसके जीरोज, और यहाँ पर x की वो वैल्यू यानी x का वो सॉल्यूशन जिस पे ये क्या हो जाता है, जिस पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो होते हैं उसके सॉल्यूशंस। तो ये सब बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। तो आपको थोड़ा सा इतना आपके ऊपर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशंस, ये सभी टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस है। अब आपसे बोलेंगे इनका सॉल्यूशंस निकालो, तो आपको यहाँ पर a बराबर 2 b बराबर 3 इस तरह से रख के देखना है, जिस पे भी ये सेटिस्फाई हो जाए वो उसका सॉल्यूशंस होता है। आपको ऑलरेडी वो दे देगा, जैसे यहाँ पर ये दे दिया राइट ईच, चलो एग्जांपल नंबर 1 थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे वो दे देगा राइट ईच ऑफ फॉलोइंग ax by c इंडिकेट a b c, यहाँ पर आपको a b c बताना है। तो बताइए इसके अंदर a क्या है, इस वाली इक्वेशन के अंदर a क्या है बताइए। अरे ए बी सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं ना। हाँ, ए बी सी क्या होते हैं, कोफी सिर्फ 2, ए बी क्या है सिर्फ 2 है, बी क्या है यहाँ पर 3, और सी क्या है यहाँ पर 4.37 बोलो, लेकिन प्लस का नहीं। आप ध्यान से देखिए इक्वेशन के अंदर ये सी इसी साइड रहता है, मतलब आपको 4.37 को इस साइड लाना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। तो सी यहाँ पर किसका होगा, माइनस का, याद रखना सी यहाँ पर किसका होगा, माइनस का। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें देखते हैं चलो, x माइनस 4 इक्वल टू √3y। अब ये एक इक्वेशन है, तो आपको कैसे बनाना है इसको, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ऐसे बनाना है। मतलब इसको सभी को एक साइड लाना है, तो x ऑलरेडी है, इसको इधर लाए माइनस का √3y और माइनस का 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, सभी को एक साइड लेके आना। बताइए a यहाँ पर कितना है, a यहाँ पर कितना है 1, b यहाँ पर कितना है -4। अरे -√3, अरे जो y का कोफिशिएंट रहता है वो भी रहता है बेटा, x का कोफिशिएंट a रहता है, y का b रहता है, -4 तो c है, -4 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू c है, ये अलग है। आप यही तो गलती कर रहे हो, जो x के साथ रहेगा वो a रहेगा, जो y के साथ रहेगा वो b रहेगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो c रहेगी। ठीक है, कर लोगे ना अभी। चलो इसका बताओ, इसमें बताओ ये कितना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें ये कितना है बताओ, आप ही बताओगे। अरे ए कितना है 2, बी कितना है बताओ, बी 0 है, अरे 1 है बी, गलत है 1 बी, यहाँ पर बी कितना होगा बताओ। अरे आप पागल हो क्या, मैंने कितनी बार बोला, पहले इसको इस साइड लेके आएंगे ना y को, तो माइनस वाई हो जाएगा ये। जैसे मैं y को इस साइड लेके आए, माइनस का क्या हो जाएगा y, तो माइनस का 1 बनेगा b, किसका 1 बनेगा, माइनस का 1। चलो c बताओ, c क्या है यहाँ पर, अरे c तो बता दो,
जीरो। जीरो, सी है ही नहीं तो वो क्या होगा यहाँ पर जीरो। आप लोगों की ना बहुत कम प्रैक्टिस है इस, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इनको करना है। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज टू वेरिएबल। इन इक्वेशन को टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाओ। तो x इक्वल टू -5, इसको मैं टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाऊंगा। देखो x के साथ कोफिशिएंट 1 है, अब y नहीं है तो क्या करूंगा मैं, बताओ। अरे जीरो लिख दूंगा ना, जीरो मल्टीपल वाई इक्वल टू -5 हो गई ना टू वेरिएबल इक्वेशन। अरे जो है ही नहीं उसको मैं जीरो के मल्टीपल कर दूँ। चलो इसको बनाओ, आप मुझे इसको बना के अरे यार दिख गया, 5y इक्वल टू 2 को बना के बताओ। चलो बोलो, कौन बोलेगा। 5y इक्वल टू 2 को टू वेरिएबल इक्वेशन बनाओ, टू वेरिएबल 5y इक्वल टू 2 को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनाओ। जीरो मल्टीपल एक्स जीरो प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल, 5y इक्वल टू 2 या जीरो मल्टीपल एक्स 5y माइनस 2 इक्वल टू जीरो, ऐसे भी आप बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो। वेरी गुड। तो ये होता है टू वेरिएबल्स इक्वेशन, और इसी से आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। ये आप कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो पेन की कॉस्ट से नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, डबल है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। जब आपको पता है नोटबुक x की है, पेन y का है, तो नोटबुक कितनी गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 2x। पेन सिर्फ 1 है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसे लिख देंगे। यहाँ आपको दी हुई है, यहाँ पर a b c बताना है, बता दोगे ना। चलो बताओ, इसमें बताओ a कितना है, बताओ जल्दी, जिसको मैंने राउंड किया है। अब एक एक से पूछता हूँ, ऐसे नहीं बताओगे आप। अरे इसमें a कितना है, क्वेश्चन नंबर, हाँ आपको मुझे देखने दो, फिर पूछूंगा एक एक से। आप बताओ। सबसे पहले ध्रुव बताएगा, जिसका नाम पहले वो ही बताया। ध्रुव, इसमें a कितना है बता बेटा। ध्रुव पारिक, मैं 2 बार पूछूंगा, अगर आवाज़ नहीं आई तो मैं बोल दूंगा भाई अभी मैं नहीं पूछ रहा। ध्रुव पारिक मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार और। ध्रुव पारिक मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर। a कितना है इसमें बता, a कितना है। अरे लीनियर इक्वेशन होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो a कितना है यहाँ पर। एक बार और पूछूंगा, a पता है तुझे, नहीं पता। दिशांत पाटिल तू बता बेटा, जान दो इसको नहीं पता, दिशांत बताएगा। दिशांत मेरी आवाज़ आ रही है, दिशांत पाटिल मेरी आवाज़ आ रही है। इसमें a कितना है, नहीं पता, ठीक है जान दो। गजेंद्र प्रियंक बताना है, अगर दिशांत पाटिल बताना चाहता तो बता दे अभी भी, ठीक है नहीं बताना। प्रियंका चौधरी, इसमें a कितना है बेटा। सर a इज इक्वल्स टू 2। हाँ, b कितना है बेटा। सर b 0 है। और c कितना है, -5। वेरी गुड, -5। देखो ऐसे होते हैं अच्छे बच्चे, तीनों के दोनों, ध्रुव दिशांत दोनों के दोनों नालायक बच्चे। देखो कितना अच्छा ये, इसको पहले बना लो, 2x - 5 बराबर 0, ऐसे लिख लो, 5 के साइड लेके जाओ। तो अब देखो a कितना है 2, b कितना है 0, c कितना है -5, कितना ईजी है। जिया मेरी आवाज़ आ रही है, जिया पाड़वी। मैं एक बार और पूछूंगा, नहीं जब जवाब देना है तो वो आपका, देखो अभी आपके पेरेंट्स को मैं दिखाऊंगा ये वीडियो कि आपके बच्चे कितना बताते हैं क्लास के अंदर, फिर बोलते हैं मार्क नहीं आते हैं। ध्रुव और दिशांत को बताना है इसके अंदर कि ये कितना है, ध्रुव और दिशांत दोनों में किसी एक को नहीं बताना। जिया को बताना नहीं, कुणाल को बताना है इसके अंदर ये कितना है। तुम्हें किसी को नहीं बताना है, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और तुम चुपचाप बैठे हो। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे इसमें बताना है आपको, ए क्या है बी क्या है, आप बता नहीं रहे। कुणाल को नहीं बताना। मित्तल तुझे बताना है बेटा, मित्तल इसमें बताना है ए बी सी,
मित्तल चौरे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, नहीं बताना। ओके, नंदिनी पंडेनकर, तुझे बताना है बेटा ए बी सी क्या है। हाँ बताइए बेटा, ये क्या है। सर ए वन है, ए बी वन, -2, बी -2, सी सी 0। सी 0। प्रियंका, ये इसने जो बताया वो सही है क्या बेटा? प्रियंका, प्रियंका, यस सर। इसने जो बताया वो सही है क्या? अरे कौन प्रेजेंटेशन चालू कर रहा है ये क्लास सर में? स्क्रीन में दिखाई दे रही है। अरे प्रेजेंटेशन चालू कर दे। ये उत्तम, उत्तम करके कौन है भाई? नया स्टूडेंट है क्या? आपको चुपचाप क्लास में बैठना है, प्रेजेंटेशन चालू नहीं। प्रियंका, ये सही है क्या? यस या नो में आंसर दीजिए। यस सर। गलत है बेटा, ये रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है वो मैं बता, कोई और बताएगा। तीर्थ बताना बेटा, तीर्थ ये गलत क्यों है, बताना एक बार। सर क्योंकि इसमें ना x की वैल्यू 0.x, इसलिए a = 0 आएगा। हाँ, या a = 0 और b क्या आएगा? b = 1 एंड c = -2। -2 आएगा। ठीक है, ओके। अब सोहम बताएगा। सोहम, तीर्थ ने जो बताया वो राइट है क्या? सोहम नहीं जवाब दे रहा। मैं देखो वेट नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को जब तक जवाब नहीं दोगे मैं वेट करता रहूंगा। प्रीति एंड प्रीति राउत, इसने जो बताया वो राइट है क्या? दोनों में से कोई भी एक। नहीं बता रहे, ठीक है। 100% राइट है ये, 100%। अरे आप कितना देखते हो, यहाँ देखो y, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है उसने y -2 = 0। तो अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कहाँ दिख रही है आपको? x की वैल्यू है ही नहीं, तो a = 0। और y की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो y की वैल्यू 1। ये x की वैल्यू नहीं है, आप a = 1 बोल रहे हो। और ये -2 b की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1। और c की वैल्यू यहाँ पर है -2। क्या करते हो आप लोग? इतना सा ईजी क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलो ये मैं करता हूँ। अब जिन बच्चों को पढ़ना है ना वो अच्छे से पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो अच्छे से जवाब भी नहीं देते, माइक भी अनम्यूट नहीं करते। पूरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चों ने माइक अनम्यूट किया था। अब उनको सिर्फ 3 लोगों को इंटरेस्ट है, बाकी लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। चलो इसको करता हूँ मैं। 2x = -5y। पहले एक साइड लेके आते हैं। पहले एक साइड कैसे लेके आएंगे, चलो देखो। 2x -5 से आएगा, प्लस का 5y = 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। इस तरह से करते हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज को करना है, एक्सरसाइज 4.1 को। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, जिसमें है सॉल्यूशंस इनके। तो किस तरह से हम सॉल्यूशन निकालेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इस तरह की सिंगल लीनियर इक्वेशन दे देगा और वो बोलेगा फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन। तो इसके लिए आपको ना इंस्पेक्शन करना है, मतलब खुद के मन से मार्क रखने। जैसे x + 2y = 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो 2, y की वैल्यू रख दो 2 कि 6 आता है क्या? चलो रख के देखते हैं। 2 + 2 × 2 = 6। 2 में 2 किया, 2 + 2 4 हो गया = 6, 6 = 6 राइट। तो ये एक वैल्यू आ गई। इस तरह से ना आपको ना बाकी की वैल्यू भी ढूंढनी है, जैसे 0 3 6 0 4 1। ये आपको खुद को इंस्पेक्शन करना है, ऐसा नहीं कि कोई आंसर मिले, आपको ट्राई कर करके देखना। अब जैसे यहाँ पर इसने ट्राई किया हुआ है 0 3, चलो मैं 0 3 रखता हूँ। x + 2y = 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 रखता हूँ। तो 0 + 2 × 3 = 6, तो 0 + 6 = 6 आ गया, 6 = 6। तो देखो इक्वेशन में हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर रहे हैं, याद रखना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को बराबर कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर भी इन सभी के 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये सिंपल है। इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.2 को कर सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, डिफरेंट। देखो आपको यहाँ दिया हुआ है विच वन फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो मैंने कल सिखाया था ना, यूनिक सॉल्यूशंस, 1 2 सॉल्यूशंस एंड इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको इस वाली इक्वेशन के बताने के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तीर्थ बता सकता है? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अरे क्यों? अरे सर क्योंकि ये एक सिंगल इक्वेशन है भाई, ये एक सिंगल इक्वेशन। हम यहाँ पर रखते जाएंगे निकलते जाएंगे, रखते जाएंगे निकलते जाएंगे, रखते जाएंगे निकलते जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि 2 इक्वेशन दे दी आपको, ऐसे कोई 2 इक्वेशन मैंने दे दी। 3x - 4y
एंड 4y प्लस 5x कुछ दे दिया। अब वहाँ कंडीशन अप्लाई करेगी जो मैंने कल बताया था, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 वाली कंडीशन अप्लाई करेगी। a1 क्या है, x के कोफिशिएंट, b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट, c1 c2 क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, ये c1 c2 होते हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो वो लाइन पैरेलल होने वाली है, मतलब तब जाके उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 9 सॉल्यूशंस। तो ये 2 इक्वेशन होती है तब ये कंडीशन लाइक करती है। अगर आपको सिंगल एक इक्वेशन दी है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। याद रखना, क्योंकि हम रखते जाएंगे, कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, ये आता जाएगा, रखते जाओ, y की वैल्यू रखते जाओ, आता जाएगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक इक्वेशन दी इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस होंगे, नहीं। सिंगल इक्वेशन अगर दी है आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपको दी हुई है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपको डबल दी हुई है, 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, तो वो कंडीशन लाई करेगी a1 a2 b1 b2 c1 c2 के पोजीशंस पे। अगर ये तीनों बराबर है तो 9 सॉल्यूशंस। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, जो हमने कल पढ़ा था, ये दोनों बराबर नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसके ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशंस होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन ओनली 1। अगर ये दोनों बराबर हैं बट c1 c2 बराबर नहीं है तो क्या होगा बताइए, तब क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, दोनों की दोनों पैरेलल होंगी या फिर एक सिंगल लाइन होगी, बताइए। a1 a2 इक्वल टू b1 b2 है और नॉट इक्वल टू c1 c2 है, तो कौन सी कंडीशन आएगी, पैरेलल वाली आएगी या एक के ऊपर एक लाइन लाई करेगी, दोनों एक ही लाइन बनने वाली है, बताइए। पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल तो तब होती है जब ये तीनों बराबर होते हैं, देखो यही है, पैरेलल तब होती है जब तीनों बराबर होते हैं। अगर सिर्फ ये स्टार्ट के दोनों बराबर हैं तो ये सिर्फ सिंगल लाइन खींचेगी, ओनली 1 लाइन खींचेगी, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या करेगी, लाई करेगी, याद रखना। तो मैं फिर से कंडीशन आपको रिपीट कर देता हूँ, कल बताया था, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 बोथ आर इक्वल, सो पैरेलल लाइन होंगी और इसके कोई भी सॉल्यूशंस होगा ही नहीं। क्योंकि सॉल्यूशंस कब आते हैं बताइए, सॉल्यूशंस कब आते हैं किसी भी इक्वेशंस के, किन्हीं 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कब आते हैं बताइए, किन्हीं जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हो, इंटरसेक्ट का मतलब पता है ना, जब दोनों लाइन काटती हो तभी सॉल्यूशंस आता है। अब आप बोलोगे सर पैरेलल कहीं काटेंगे क्या, नहीं, कभी नहीं काटेंगे, इसका मतलब इनके कोई सॉल्यूशंस नहीं होने वाले हैं। हाँ, एक कंडीशन और है, जब ये दोनों बराबर नहीं हो, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 बट इक्वल टू c1 c2, अगर ये कंडीशन है तो तुरंत काट जाएंगे और सिर्फ इनके एक ही सॉल्यूशंस होगा, जो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ इनका एक सॉल्यूशंस आएगा, ये याद रखना। हाँ, अगर कंडीशन हमारे पास ये है कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के और ये वाली कंडीशन बराबर नहीं है c1 c2 के, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं तो सिर्फ कितनी लाइन खींचेंगी, सिर्फ सिंगल लाइन खींचेगी, यानी जो पहली लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच जाएगी, यानी दोनों की दोनों जो ग्राफ खींचेंगे, जो क्योंकि आप सबको पता है लीनियर इक्वेशंस में कैसे ग्राफ खींचते हैं, अरे लीनियर इक्वेशन में कैसे ग्राफ खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचती हैं। कैसी लाइन खींचती हैं, स्ट्रेट लाइन खींचती हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी। तो ये कंडीशंस थी, ये 10th क्लास में है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ इनके सभी के फॉरवर्ड सॉल्यूशन निकालने हैं, यहाँ चेक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपको चेक करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। ये बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा सॉल्यूशंस होगा तो तीर्थ के अलावा बाकी लोग बताएंगे कैसे चेक करेंगे। इसकी वैल्यू इसमें रखूंगा तो क्या बराबर आएगा, तो पता लगेगा कि भाई ये इसका सॉल्यूशंस है तीर्थ के अलावा। जैसे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो ये जो सॉल्यूशंस है 5, ये इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। ये जो दिए हुए ना 0 2 2 0 4 0 √2 4 √2 1 1, ये इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस। अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा मतलब इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक और है, फाइंड द वैल्यू, ये मैं बता देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा था एक दो बार एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 2 बार पूछा है, रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको ये ऑलरेडी इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। चलो पुट कर दो, 2 मल्टीपल 2, y की जगह रख देंगे 1 क्योंकि दिया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 इक्वल टू k, 2 2 जा 4 3 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। बहुत ईजी है इसलिए मैंने आपको
बता दिया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ग्राफ है, ग्राफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनाएंगे ऑलरेडी आपको मैंने कल सिखा दिया है, फिर भी मैं आज आपको फिर से सिखा देता हूँ। एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो यही यहाँ पर कोई ये यहाँ पर दी हुई एक इक्वेशन ये ले लेता हूँ मैं, ये वाली। तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है x + y = 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल बनाओगे, मैंने बोला था सिंपल टेबल बना लो, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है। एक्स वाई, एक बार x की वैल्यू 0 कर दो, तो x की जगह 0 रख दो। अपने मन से आपको एज्यूम करना है x वैल्यू 0, तो 0 + y = 7, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। एक बार y की वैल्यू 0 कर दो यहाँ पर, तो x + 0 = 7, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो 0 7 पॉइंट, ये पहला एक पॉइंट हो जाएगा, 7 0 वो यहाँ पर हो जाएगा, और 0 7 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। आप सबको पता है x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x अक्ष पे या y अक्ष पे, बताइए। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? x की वैल्यू 0 x पे होती है y पे होती है? एक्स पे सर, ओरिजिन और पे होती है। मैं बोल रहा हूँ x बराबर 0 कहाँ पर होता है, मुझे ये बताइए। y पे होता है बेटा। अरे x पे तो y 0, x बराबर 0 कहाँ पर होगा, y पे। x की वैल्यू कब बढ़ती है, जब हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तब बढ़ेगी या घटेगी। अगर हम यहाँ अटक जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब दूसरा क्वेश्चन, y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, x पर होती है। अरे y की वैल्यू कब बढ़ेगी, अगर ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी। लेकिन अगर हम यहीं रुक जाएंगे, x अक्ष पे रुक जाएंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है। तो इस तरह से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको ये सब पता है तो बहुत सिंपल है ग्राफ बनाना। तो जो एक्सरसाइज है आपको इसमें ग्राफ ही बनाने हैं, सिंपल है। आप ट्राई करना, एक दो बार आप इजीली यहाँ पर ग्राफ बना सकते हो। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपको बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने हैं। तो सर ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, तो कोई नहीं, बड़ी कुछ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन नंबर 8 तक कर सकते हो। सिंपल है। आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, देखो क्वेश्चन 3 4 5, इन स्टेटमेंट से आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। पहले क्या बनानी है, इक्वेशन। और अगर वो बोल रहा है ड्रा ग्राफ, तो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब जैसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा किसका ग्राफ है, कौन सा किसका ग्राफ है, तो आप सिंपल यहाँ पर बता सकते हो। तो इजी है ये एक्सरसाइज, तो ये भी आपको करनी है। तो ये 3 एक्सरसाइज जो है दी हुई है, ये आपको होमवर्क में करनी है। लास्ट वाली एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी कल भी बता दी थी। जैसे y = 3 है और आपको 1 वेरिएबल की कोई इक्वेशन बनानी है, तो सिंपल है, y = 3 लिख दो, 1 वेरिएबल हो गया। यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल की बनानी है, अगर 2 वेरिएबल लाने हैं, तो लिख दो 0x + y = 3, हो गए 2 वेरिएबल। यहाँ पर देखिए 1 वेरिएबल्स की तो ऑलरेडी ये दी हुई है, 2x + 9 = 0। अगर 2 वेरिएबल की बनानी है तो 2x + 0y + 9 = 0, ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हो गई। तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशंस का आपका चैप्टर खत्म होता है। सेपरेटली आपके लिए बहुत इजी चैप्टर्स है, आप इसको कर लेना। और अब मैं आपको 10th क्लास के साथ थोड़ा पढ़ाऊंगा, आपको वो क्लास ज्वाइन करनी है। जैसे 10th क्लास का लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर खत्म होगा, हम भी नया चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 10th क्लास का भी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज के बाद आपकी क्लास कंबाइन होगी विथ 10th क्लास के साथ। ये क्लास आपकी सेपरेट थी, तो इसलिए आप ये सब कर लेना। होमवर्क में आप ये दोनों की चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, बहुत ईजी है। इसके लिए मैं आपको ई विद्यार्थी का लिंक भी डाल दूंगा, उनको फॉलो करके भी आप ये क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट्स हो तो कुछ क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी ये क्लास का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं इसका बोलूँगा वीडियो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको फॉलो करके फिर से पूरी क्लास देख सकते हो चाहो तो। आज मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी जो क्लासेज होंगी वो 10th क्लास के साथ होंगी, ताकि आपको 10th क्लास का भी थोड़ा समझ आए। फिर जैसे ही 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन खत्म होगा, हम 9th क्लास का कोऑर्डिनेट और 10th क्लास का कोऑर्डिनेट साथ साथ शुरू करेंगे। अगर आपका चैप्टर थोड़ा अलग है तो मैं आपको सेपरेट क्लास के जरिए पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट्स? नो सर। ओके, ठीक है। तो चलो क्लास को हम खत्म